मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में काल चक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और जो अभी चल रहा है वो कलयुग है। जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर हो जाएगा तब भगवान विष्णु धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए कल की अवतार लेंगे, जिसके साथ ही इस युग का अंत हो जाएगा और कलयुग के अंत के साथ ही पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। कलयुग के बाद सतयुग और फिर त्रेता और द्वापर युग का आना ही काल चक्र के चलते रहने का संकेत है, जो इस सृष्टि की रचना से निरंतर चलते आ रहे हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन युगों का परिवर्तन होता कैसे है? कैसे एक युग की समाप्ति के बाद दूसरे युग का आरंभ होता है? अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एक युग होता क्या है। युग का अर्थ होता है काल चक्र या फिर काल अवधि। काल गणना के संदर्भ में युग शब्द का इस्तेमाल अनेक प्रकार से किया जाता है। जिन दिनों में जिस प्रचलन या प्रभाव की अधिकता होती है उसी के नाम से उस युग को पुकारा जाता है। उदाहरण के तौर पर ऋषि युग, सामंत युग, जनयुग आदि भी हुए हैं। राम राज्य के दिनों की शांति और सुव्यवस्था को सतयुग के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कलयुग अर्थात काला युग, ये वो युग है जिसमें सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो। वही युग कलयुग कहलाता है। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार 3 युग बीत चुके हैं और अभी चौथा युग अर्थात कलयुग चल रहा है। और इस समय चक्र के अनुसार जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब फिर से सतयुग आरंभ होगा। और इस तरह चारों युग अपने काल चक्र के अनुसार चलते रहते हैं। युगों के परिवर्तन के बारे में जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि इन 4 युगों में और इनमें जन्म लेने वाले लोगों में क्या क्या अंतर है। सतयुग। तो मित्रों, इन चारों युगों की तुलना आप एक मनुष्य के जीवन से भी कर सकते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था कोमल, भावुक और निश्चल होती है, उसी प्रकार सतयुग के लोग भी बिल्कुल शिशुओं की तरह सच्चे मन वाले होते थे। इनके मन में ना तो एक दूसरे के प्रति बैर होता है और न ही लालच। ये तो बस ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह और कुर्मी जैसे कई अवतार लिए, जो भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का वध करने, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लिए थे। और सबसे खास बात माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 साल तक होती थी और उनकी लंबाई 40 से 45 फीट तक। त्रेता युग। मित्रों, बालपन के बाद जैसे एक शिशु युवावस्था में पहुंचता है तो उसमें चंचलता दिखाई देने लगती है और इसे आप त्रेता युग समझ सकते हैं, जिसमें सतयुग जैसा कोमलपन तो होता ही है, लेकिन चंचलता भी कूट कूट के भरी होती है और उसे हर चीज को मानने के लिए प्रमाण लिखित रूप से देना पड़ता है। तभी तो धर्म की जिन बातों को सतयुग ने लोगों को कंठस्थ किया था, उन्हें वेदों के रूप में त्रेता युग में लिखित तौर पर रचा गया, ताकि चंचल हो चुके मन को धर्म का पाठ पढ़ाकर सही राह पर चला जा सके। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% होती है। और कालचक्र के अनुसार इस युग में धर्म का 4 में से 1 स्तंभ नष्ट हो जाता है। इस युग में यानी कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंतिम में श्री राम का अवतार लिया। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई थी और लंबाई घटकर 21 फीट तक पहुंच गई थी। और इसका कारण था कि इस युग में पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। द्वापर युग। मित्रों, त्रेता के बाद आता है द्वापर युग, जिसे आप मनुष्य की प्रौढ़ता से जोड़कर देख सकते हैं। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना गया है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% रह जाती है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाते हैं और मनुष्य की आयु घटकर
1000 वर्ष ही रह जाती है। मनुष्य की लंबाई भी 10 से 11 फीट ही रह जाती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि इस युग के अंत में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और पृथ्वी पर से अधर्म का साम्राज्य मिटाया था और फिर पुनः धर्म का साम्राज्य स्थापित किया और इसके बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई। वही युग जिसे हम और आप आज जी रहे हैं, कलयुग। मित्रों, जिस तरह मनुष्य के जीवन का आखिरी पड़ाव वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार कलयुग भी कालचक्र का आखिरी पड़ाव है, जिसके बाद एक बार फिर पुनः जीवन की स्थापना हो सतयुग के रूप। अगर कलयुग की बात करें तो इसे मानव जाति का सबसे श्रापित युग कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह जाती है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से 3 स्तंभ खत्म हो जाते हैं और धर्म का एक ही भाग रह जाता है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और फिर घटते घटते 10 से 12 वर्ष तक पहुंच जाती है। लंबाई भी घटकर 5 से 6 फीट और फिर 3 फीट तक सिमट जाती है। कैसे होता है युगों में परिवर्तन? मित्रों, चलिए अब अंत में ये भी जान लेते हैं कि युगों में परिवर्तन आता कैसे है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इन 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। सनातन धर्म के अनुसार एक महायुग के पूरा होने से पहले अर्थात अंत के समय महाविनाश होता है, जिसके बाद दोबारा जीवन का उदय होता है। सतयुग का समय 17,28,000 साल का होता है और जब सतयुग के 17,28,000 साल पूरे हो जाते हैं तो इस युग के अंत के साथ त्रेता युग का आरंभ होता है, जो 12,96,000 साल का होता है और त्रेता के बाद द्वापर युग की शुरुआत होती है, जिसकी समय अवधि 8,64,000 साल की है और ये समय अवधि पूरी होने के बाद कलयुग शुरू होता है, जो 4,32,000 साल का है। तो मित्रों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको युग के प्रकार और युग परिवर्तन कैसे होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका